बच्चों, अपनी लवर मोटिवेट स्टडी चैनल में अपनी खुद की चैनल में स्वागत करता हूँ। तो आज ये मेरा चैनल का फर्स्ट वीडियो है और मैं आज आपको कुछ अलग तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, ठीक ना। तो मैं आपको इसी तरह का कंटेंट, एजुकेशनल का ही कंटेंट डालता रहता हूँ। तो आप लोग ज़रूरी देखिएगा इस चैनल को और वीडियो को, ठीक है। चलते हैं, आज हम गुलाम का नियम शुरुआत करते हैं। तो लिखते हैं गुलाम का नियम, और ये आपको बहुत अच्छा तरीका से मैं आज इस क्लास में आपको अच्छा से समझा दूंगा नियम, ठीक ना। तो आप लोग बढ़िया से समझिएगा, फोकस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ, ठीक ना भैया। और मैं आपको उम्मीद के साथ कहता हूँ, ये वीडियो देख लेने के बाद आपको कोई वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, ठीक ना। तो आप लोग अच्छे से समझिएगा, समझ लेने के बाद फिर आपको 2-3 बार अपने से खुद प्रैक्टिस करनी है। तो आप लोग ये कर लेने के बाद आपको 100% आपको समझ में आ जाएगा, ठीक ना। तो भैया देखिए, पहले हम इसका क्या करते हैं, परिभाषा लिख लेते हैं। जैसे हम परिभाषा लिख लेंगे ना, तो आपको मैं समझाने में बेहतर थोड़ा लगेगा। तो चलिए पहले मैं परिभाषा लिख लेता हूँ, वीडियो का लेंथ ज़्यादा ना हो, ठीक है भैया। तो अब हम आपको परिभाषा बेहतर तरीके से समझाएंगे, तो आप लोग बढ़िया से समझिएगा। चलिए समझते हैं। इस नियमानुसार निर्वात में उपस्थित, मतलब इस नियमानुसार निर्वात में उपस्थित दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल के समानुपाती। देखिए भैया क्या बोल रहा है कि हमारा दो बिंदु है, और दो बिंदु कहाँ है, निर्वात में, खाली जगह जहाँ कुछ धूलकण कुछ भी नहीं हो, वहां पर हमारा दो निर्वात है, ठीक ना। तो हम ये क्या कर लेते हैं, इस पन्ने को क्या कर लेते हैं, हमारा एक मान लेते हैं निर्वात है, ठीक ना। तो हम क्या कर लेते हैं भैया, यहाँ पर बोला है दो बिंदु, तो दो बिंदु ले लेते हैं और दो बिंदु का नाम रख देते हैं ए और एक है बी, ठीक है भैया। और ये दो बिंदु कैसा है, आवेश है। तो हम क्या कर लेते हैं, एक Q1 मान लेते हैं और एक Q2 मान लेते हैं, ठीक है भैया। ये आपने समझ गए होंगे। और ये बात बोला गया है, निर्वात में लगने वाला बल के समानुपाती, मतलब कि दोनों बल जो लगा रहा है ना, ये दोनों जितना बल लगा रहा है उतना बल के समानुपाती होता है, ठीक है। मैं आपको अभी लिख कर समझाऊंगा, आपको बेहतर से समझ में आएगा। इसके बाद बोला गया है, एवं उन दोनों आवेश के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती को ही कूलाम का नियम कहते हैं। मतलब ये दो आवेश है, तो दो आवेश कुछ दूरी पर रखा हुआ होगा, तो दोनों आवेश कुछ दूरी, क्या बोला गया है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब कि ये हमारा स्क्वायर है। मतलब एवं उन दोनों आवेश के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती कूलाम का नियम कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने जो परिभाषा जो बोला था वो हमने यहाँ पर कर लिया, ठीक। अब आपको अच्छी तरीके से बेहतर और समझना है कि यहाँ बोला गया है, इस नियमानुसार, किस नियमानुसार भैया, कूलाम के नियमानुसार, निर्वात में उपस्थित दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल के समानुपाती, मतलब ये Q1 और Q2 है, ठीक है भैया। तो हम क्या कर लेते हैं, F समानुपाती Q1 और Q2, मतलब कि ये दोनों जितना मिलकर के बल लगाएगा ना, उतना ये बंदा अकेला लगा लेगा। मतलब अगर ये मानिए भैया 10 न्यूटन का अगर ये बल लगा रहा होगा, तो ये दोनों मिलकर के 5 न्यूटन बल लगाएगा, तब ना 10 न्यूटन होगा। मतलब कि ये जितना अकेला ये बल लगाएगा उतना ही सेम बल जो है ना, ये दोनों मिलकर के बल लगाएगा। मतलब ये अगर 20 न्यूटन का अगर ये अकेला बल लगा रहा है, तो ये दोनों मिलकर के 10-10 न्यूटन का बल लगाएगा, तब ये दोनों क्या होगा, कंपेयर बराबर होगा, ठीक है ना। ये होता है समानुपाती का मतलब, ये इधर भी सेम बल लगेगा और इधर भी सेम होगा, सेम बल लगा रहा होगा, ठीक है ना। तो ये बात होता है, और इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक भैया। और यहाँ से ये भी बोला गया है, एवं उन दोनों आवेश के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब कि ये दो आवेश है, तो दो आवेश कुछ दूरी पर रखा हुआ होगा, और ये कुछ दूरी को हम माने हैं क्या जी, r माने हैं, और इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब भैया ये बोला है, इसके जो है ना दूरी, इसके क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, अगर ये मानिए बढ़ाएंगे तो ये घट जाएगा, और ये घटाएंगे तो ये बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये बोला, और इसे मान लेते भैया समीकरण नंबर 2। सुन लीजिए भैया, आपको जो है ना रामायण भी लिखना पड़ेगा। आप क्या क्या किए हैं, तो हम कहेंगे कि माना कि दो आवेश है जो कि Q1 और
Q2 है जो कि एक निर्वात में है, ठीक ना। तो आपको इस तरह का कथा लिखना पड़ेगा, ठीक ना। तो हम आपको वो सब को नहीं लिखवा करके हम डायरेक्ट मेन मुद्दा पर आते हैं, ठीक ना। आप एग्जाम में हुए नहीं लिखेंगे फिर भी चलेगा, अगर आप लिख देते तो और बेहतर होगा, ठीक है ना। तो हम आपको जो है ना लिख देगा, आप लोग लिख लेंगे, आप लोग उतना है समझदार, ठीक ना। तो चलते हैं, ठीक ना। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 से हम करते हैं, समीकरण 1 और 2 को गुणा कर लेते हैं। तो समीकरण 1 व 2, ठीक ना, समीकरण 1 और 2 को हम गुणा करेंगे तो क्या होगा, एफ समानुपाती Q1 Q2, हम गुणा कर रहे हैं भैया, तो आ जाएगा ये गुना में 1/r², ठीक भैया। अब यहाँ पर हम Q1 Q2 में हम 1 से गुणा करेंगे, एंड इसके बाद ये नीचा में 1 होगा तो 1 से नीचे में 1 होगा तो 1 में r² से हम गुना करेंगे। जैसे गुना होगा तो इसे अब समानुपाती नहीं पढ़ेंगे बल्कि व्युत्क्रमानुपाती पढ़ेंगे, ठीक, क्योंकि नीचे में जो भी रहता है ना व्युत्क्रमानुपाती पढ़ेंगे। तो एफ व्युत्क्रमानुपाती Q1 Q2 r², ठीक है ना। व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह जैसे ही पढ़ते हैं तो हम बटा नहीं लगाते, बटा नहीं पढ़ते, ठीक भैया, ये आपने समझ गए। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो बराबर आएगा, तो बराबर पर कोई कांस्टेंट आएगा तो हम क्या कर लेते, एफ बराबर कोई कांस्टेंट आएगा तो उसे कांस्टेंट का नाम रख देते के, और ये कर लेते Q1 Q2, और ये हमारा हो गया भैया r², ठीक ना। ये हो गया, एक तो ये हो गया, और दूसरा का हम ये भी कह सकते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं जगह नहीं है, दूसरा का हम ये भी कह सकते हैं कि भैया देखिए एफ है ना, एफ है, हम के जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r² हम ये भी लिख सकते हैं, ये भी सेम हो गया। अब हम समझते हैं के क्या होता है, आखिरकार के होता क्या है। तो के होता है, पहला बात, समानुपाती नियतांक, समानुपाती नियतांक, ठीक भैया, समानुपाती नियतांक होता है के, और के का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर, और के बराबर तो अभी हमने आपको बताया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक ना। अब भैया कहेंगे एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये तो नया पढ़ रहे थे, एप्सिलॉन नॉट क्या है। तो एप्सिलॉन नॉट है हमारा, एप्सिलॉन नॉट है हमारा निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक भैया, ये हुआ निर्वात की विद्युतशीलता। अब एप्सिलॉन नॉट का मान भी होता है, मतलब एप्सिलॉन नॉट का भी कुछ मान होता है, तो ये होता है मान हमारा, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये होता है हमारा एप्सिलॉन नॉट का मान। तो इतना इंफॉर्मेशन आप ये जान गए होंगे, ठीक भैया। ये सब आपको कहाँ काम आएगा, ये सब मान आपको आएगा काम न्यूमेरिकल में आएगा ज़्यादातर काम, ठीक ना। तो इसीलिए अगर आप न्यूमेरिकल में अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है या वीक भी है ना, तो आप इसे अच्छी से